बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और यमी खीर, और एक ऐसी खीर जो सबसे हटके और सबसे डिफरेंट है और बहुत ही मज़े की बनती है। ये हम रबीउल अव्वल स्पेशल बना रहे हैं, कद्दू की खीर। वैसे तो आप इसको जब मर्ज़ी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमारे हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए रबीउल अव्वल में इसको बनाना कार सवाब भी है। इसके लिए हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून साबूदाना लिया है। साबूदाने को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, और साथ ही हमने इसके 2 टेबल स्पून राइस लिए हैं। आप कोई भी राइस ले सकते हैं, खीर वाले भी ले सकते हैं और दूसरे राइस भी आप ले सकते हैं। चावलों को हमने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हम एक बड़ी कटोरी ले लेंगे, उसमें साबूदाना और धुले हुए चावल जो हम ऐड कर देंगे। चावलों को हमने इसलिए पहले धो लिया है कि हम इसमें जो पानी भिगोने के लिए यूज़ करेंगे, हम उस पानी समेत ही हम इसको यूज़ करेंगे, चावल और साबूदाने को। चावल और साबूदाने को 20 से 25 मिनट के लिए हम भिगो के रख देंगे। 2 लीटर हमने दूध लिया है, इसको हमने पहले से बॉयल करके ठंडा कर लिया था, और इसकी बलाई जो है हमने उतार ली है। उसको बाद में इसी खीर में यूज़ करेंगे, और इसे हम दोबारा से बॉयल आने के लिए रख देंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आएगा, हम इसमें साबूदाना और चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साबूदाने और चावलों को अच्छे तरीके से दूध में मिक्स कर लेंगे, और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बना लेंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आना शुरू होगा, फ्लेम जो है हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, और हल्की आंच पर इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट पकने देंगे। एक हमने कद्दू शरीफ लिया है, ये थोड़े बड़े साइज़ का है। इसको हम कट करके जो है हाफ़ कर लेंगे। खीर के लिए आप ये गोल वाला कद्दू भी यूज़ कर सकते हैं, और जो लंबे साइज़ में एक कद्दू शरीफ मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम हाफ़ कद्दू को छील लेंगे, और छीलने के बाद हम इसे कद्दूकश करेंगे। और इसका जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम कद्दूकश नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बीज वगैरह होते हैं, इसलिए उसको जो हम निकाल देंगे। खीर बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिफरेंट बनती है, ज़रूर बनाइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना है, और चैनल पर न्यू है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर लें। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी नई और यमी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब हमने लौकी को जो है कद्दूकश कर लिया है, और इसका जो दरमियान वाला पार्ट है इसको रहने दिया है। कद्दूकश किए हुए लौकी के जो है ना, हम इसका पानी जो है अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे, क्योंकि इसका पानी जो है वो हमारे दूध को ख़राब कर सकता है। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से कद्दू का पानी जो है निकाल दें। और ये देखें कितना सारा पानी जो है कद्दू से निकल आया है। कद्दूकश की हुई लौकी जो है अब देखें बिल्कुल चावल के दाने की तरह नज़र आ रही है। अब हम इसको दूध में यूज़ करेंगे। चावल और साबूदाने को दूध में पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइडें जो है अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, और कद्दूकश की हुई लौकी जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। दूध की साइडें जो है अगर हम अच्छे तरीके से साफ़ करते जाएंगे तो इंशाल्लाह खीर को जो है खोए की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि इनसे जो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा हमारी खीर में। लौकी ऐड करने के बाद चम्मच जो है हम मुसलसल चलाते रहेंगे बॉयल आने तक, और जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा हम इसमें 2 इलायचियाँ जो हैं वो पीस कर ऐड कर देंगे। और इसमें हम 1 चुटकी जो है ग्रीन कलर भी यूज़ कर रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे खीर का कलर जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। कलर ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। खीर का कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हो गया है। अब इसमें 5 से 6 टेबल स्पून मलाई जो हमने इसी दूध में से निकाल के रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे, और अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर ऐड करने के बाद इसको हम तकरीबन 15 मिनट जो है मज़ीद पकाएंगे, स्लो फ्लेम पर ही। 15 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह खीर जो है बहुत अच्छे तरीके से गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसकी साइडें अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे, और ये ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे, इसको ठंडा होने देंगे। जैसे ही खीर थोड़ी सी ठंडी होगी हम इसको डेकोरेट भी कर देंगे। हम इसको बादाम, पिस्ते और नारियल के बुरादे से डेकोरेट करेंगे। चाहें तो ये तमाम अज्जा जो है खीर के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाद में ऐड करने से जो इनके चंक्स जो है बादाम और पिस्ते वगैरह के चंक्स जो मुंह में आते हैं बहुत मज़े के लगते हैं, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी
कद्दू की खीर जो है रेडी है और ठंडी होने के बाद देखें माशाल्लाह ये कितनी गाढ़ी हो गई है और कितनी ज़बरदस्त खीर बनी है। आप इसको जब मर्ज़ी बना कर इंजॉय करें, लेकिन स्पेशली रबीउल अव्वल में इसको एक मरतबा ज़रूर बनाएं और सबसे दाद पाएँ। वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी कर लें। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई यमी और डिलीशियस वीडियो आपसे मिस ना हो। सबको दुआओं में याद रखें, सबकी दुआओं में शामिल रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट ऐसी ही यमी और डिलीशियस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।